नमस्कार। वो नेटफ्लिक्स वाला शो याद है, स्क्विड गेम? हाँ हाँ, 2021 वाला। अरे पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था उसने तो। बिल्कुल। कहानी तो जबरदस्त थी। मतलब कर्ज में डूबे लोग और वो जानलेवा बच्चों के खेल खेल रहे हैं। और आखिर में वो बड़ा सा कैश प्राइज। उफ। हाँ, पर उसको देखकर ना बहुत लोगों के मन में एक सवाल आया जो मतलब गूंजता रहा। कि क्या ऐसा कुछ सच में होता है ना? हाँ बिल्कुल यही। क्या ये असली हो सकता है? और देखिए, ये सवाल उठा भी क्यों? क्योंकि शो में जो वो बेबसी दिखाई थी, जो निराशा थी ना, वो बहुत असली सी लगी। सही बात है। डायरेक्टर ह्वांग डोंग-यूक ने खुद भी कहा था कि उनको प्रेरणा अपनी आर्थिक तंगी से मिली थी। और दक्षिण कोरिया में जो हालात हैं, वो बढ़ती हुई अमीर गरीब की खाई। हाँ बिल्कुल, वो सामाजिक आर्थिक असमानता, उसी माहौल ने कहानी को इतना भरोसेमंद सा बना दिया था। तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है स्क्विड गेम, क्या ये सच है? अच्छा। तो हमारा मकसद है कि भाई तथ्य क्या हैं, अफवाहें क्या हैं, शो के पीछे की प्रेरणा क्या थी, ये सब समझें। ताकि पता चले कि कितना सच है, कितना फसाना। और ये भी कि लोगों को ऐसा शक हुआ ही क्यों कि ये असली हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए तो सबसे पहले सीधे सवाल पर आते हैं। क्या सच में कोई ऐसा सीक्रेट जानलेवा स्क्विड गेम चल रहा है? हाँ, ये मेन सवाल है। तो देखिए, जवाब एकदम साफ है, नहीं। नहीं, पक्का। बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोई भरोसे लायक जानकारी नहीं है कहीं भी। नेटफ्लिक्स ने भी यही कहा है ना? हाँ, उन्होंने साफ कहा है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है, फिक्शन है। ये एक शो था जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, एक्टर्स ने काम किया, शूट हुआ, बस। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानी है तो ये अफवाहें इतनी फैली कैसे? हाँ, ये बात तो है। खासतौर पर वो बातें कि कहीं गुप्त जगहों पर ऐसे टूर्नामेंट हो रहे हैं, ये क्या था? इंटरनेट का कमाल या लोगों की कल्पना? देखिए, इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत ज्यादा। अच्छा। वो वायरल वीडियोस थे, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर मनगढ़ंत कहानियां बना दी गईं। और वो इंटरनेट वाली डरावनी कहानियां होती है ना, क्रीपी पास्ता, हाँ हाँ। उन्होंने इन अफवाहों को बहुत हवा दी। लेकिन किसी भी सीरियस जर्नलिज्म में या किसी जांच में ऐसी कोई बात कभी सामने नहीं आई? कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। स्नोप्स है, बीबीसी है, जितनी भी फैक्ट चेकिंग साइट्स हैं, हाँ। सबने बार बार कहा कि ये दावे झूठे हैं। अच्छा, तो शो तो काल्पनिक है, ये साफ हो गया। हाँ। लेकिन मामला यहाँ थोड़ा पेचीदा हो जाता है। शो भले ही काल्पनिक हो, पर जिन मुद्दों को वो छूता है वो तो असली है ना? हाँ, यहीं पर बात गहरी हो जाती है। वो मुद्दे 100% असली हैं। दक्षिण कोरिया में वो गला काट कंपटीशन, कर्ज का बोझ, बेरोजगारी और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, ये सब बिल्कुल सच है। गंभीर समस्याएं हैं वहाँ की। आंकड़े भी होंगे इसके। हाँ बिल्कुल है। देखिए, 2021 में बैंक ऑफ कोरिया की एक रिपोर्ट आई थी। उसके हिसाब से दक्षिण कोरिया में जो घरेलू कर्ज था, वो जीडीपी का 100% से ज्यादा हो गया था। 100% से ज्यादा? जी हाँ, देश की कुल कमाई से ज्यादा कर्ज लोगों पर। जी हाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक। और उसी साल वहां सुसाइड रेट भी डेवलप्ड देशों में सबसे ऊंचा था। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस हताशा की कहानी बताते हैं जिसने स्क्विड गेम जैसी कहानी को न सिर्फ रेलेवेंट बनाया, बल्कि कुछ लोगों के लिए भरोसे के लायक भी बना दिया। हाँ, डायरेक्टर ने इसी असली दर्द को कहानी में डाला है। बिल्कुल। और फिर एक और अजीब मोड़ आया इसमें। कौन सा? शो इतना कामयाब हुआ कि नेटफ्लिक्स ने खुद ही एक असली पर गैर जानलेवा रियलिटी शो अनाउंस कर दिया, स्क्विड गेम द चैलेंज। अरे हाँ, वो वाला जिसमें लोग इनाम के लिए खेल खेल रहे हैं, पर वो खतरनाक नहीं है। हाँ। इसने तो जैसे वो कल्पना और असलियत के बीच की लाइन को और धुंधला कर दिया। सही बात है, ये भी एक अजीब विडंबना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो लोगों को मारकर खेला जाने वाला स्क्विड गेम जी, वो तो असली नहीं है। नहीं, वो काल्पनिक है, एक रचवा है। पर ये शो उन भयानक सामाजिक और आर्थिक दबावों को जरूर दिखाता है जिनका सामना आज दुनिया भर में बहुत से लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, शायद इसीलिए ये इतना असरदार भी हुआ। ये कहीं ना कहीं लोगों की असल जिंदगी से जुड़ गया। शो का जो असर है वो इस बात में है कि कहानी समाज की दुखती रग पर हाथ रखती है। हाँ। ये इस बारे में कम है कि कोई रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलकर मर रहा है या नहीं। हाँ। और इस बारे में ज्यादा कि हमारा समाज, हमारी दुनिया लोगों को कैसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां
जिंदा रहने के लिए भी इतने हताश कदम उठाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अंत में स्क्विड गेम एक काल्पनिक कहानी ही है, एक डरावना मनोरंजन। हाँ, लेकिन इसकी जो गूंज है वो हमारी असली दुनिया में बहुत गहरी है और बेचैन करने वाली है। ये उन सच्चाइयों को सामने लाती है जिन्हें हम शायद देखना नहीं चाहते। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि स्क्विड गेम सच है या नहीं, हाँ, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो दुनिया सच है जिसने ऐसी कहानी को जन्म दिया और उसे इतना भरोसेमंद महसूस कराया। और शायद इस सवाल का जवाब दुख की बात है, लेकिन हाँ है। सोचने वाली बात है कि हमारा समाज लोगों को ऐसी हताश, ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में क्यों धकेलता है। बिल्कुल, यही वो पहलू है जो इस कहानी को इतना जरूरी और परेशान करने वाला बना देता है।